नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की कक्षा के साथ फिर उपस्थित है। यह हमारा 10वां अध्याय है, वर्बल रीजनिंग, जिसे हिंदी में हम भाषिक परीक्षण कहते हैं, भाषिक तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं। जो रीजनिंग के दो पार्ट है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में अब हमारा यह 10वां चैप्टर है, 2-3 चैप्टर और बाकी है, उनको जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा। यह हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है आकृतियों से संख्याओं को ज्ञात करना। यह हमारी रीजनिंग की 13वीं कक्षा है। अब इसमें क्या रहता है, आपकी अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि गोला बना रहता है, त्रिभुज बना रहता है, चतुर्भुज बना रहता है, या कुछ ऐसे गैपिंग या आकृति में जो सवाल दिए रहते हैं, अंक दी रहती है, संख्याएँ दी रहती हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसी को लेकर हम आज उपस्थित हैं। इस प्रत्येक परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए, सबकी विधि वही है कि पहले जोड़ के देखा जाता है, गुणा करके देखा जाता है, भाग करके, स्क्वायर करके, अपने आपस में कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टिविटी होगी। जैसे यहाँ पे जो जितने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 त्रिभुज है, 1 2 3। अब तीनों में कुछ कुछ अंक लिखे गए हैं, हर जगह उनका इंटरकनेक्शन होगा। ये सब में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा, आइए देखते हैं। पहला सवाल हमारा त्रिभुज है। पहला सवाल, ये त्रिभुज है, 3 त्रिभुज, 1 2 3। रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते समय घबराना नहीं है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अब इसमें क्रम देखना ये है कि ये जो बाहरी अंक हैं वो अंदर जो 27 है वह उससे किस प्रकार से रिलेटेड हैं, तो इसको हम देखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि अगर 1 धन 5 धन 3 का स्क्वायर कर दें में से ये जो है ये वाला ये पोर्शन, देखिए यह 77 है। तो क्या हम पा रहे हैं कि जो ये तीनों संख्याएं हैं त्रिभुज के तीनों कोने पे, 1 5 और 3, इन तीनों को जोड़ के उसका स्क्वायर करके और 1 3 को घटा देने पर हमारा 77 आ रहा है। 1 और 5 6 3 9, 9 का वर्ग -4 अर्थात 81 -4 77। फिर इसको भी वैसे ही करेंगे। अगर ये फॉलो करेगा तो तीसरे में यही फॉलो करेगा, नहीं तो दूसरा कोई मेथड एडाप्ट करेंगे। तो 6 धन 5 धन 2 का योग का स्क्वायर माइनस 5 धन 2। देखिए 6 धन 5 धन 2 को जोड़ के उसका वर्ग कर देंगे, उसमें से 5 और 2 ये जैसे घटाया गया था जोड़ के, तो 6 5 11 2 13, 13 का वर्ग -7 169 -7 बराबर 162। ये अंदर वाली संख्या आ जा रही है। तो इसमें भी वही मेथड लागू होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 धन 5 धन 9 का स्क्वायर माइनस 5 धन 9, तो 6 5 11 20, 20 का वर्ग -14, 20 का वर्ग 400, 400 -14 386। अब देखेंगे 386 अगर ऑप्शन में होगा, पहला ही हमारा ऑप्शन मिल रहा है। करना कुछ नहीं है, इस बोर्ड पे देखेंगे प्रश्न के यहाँ 1 धन 5 धन 3 का जोड़ का वर्ग कर देंगे, उसमें से ये दोनों संख्याओं का योग घटा देंगे। वैसे ही 5 6 और 2 का जोड़ करके वर्ग करके 5 धन 2 7 घटा देंगे। वैसे ही ये भी करेंगे तो हमारा इन संख्याओं का योग का वर्ग 400 आ रहा है, 400 में से 14 घटा दे रहे हैं, 386 हमारा आ जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप लोगों की सुविधा के लिए। 1 2 12 20 20, 16 14 10, 15 25 30, 10 15। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 12 खाने हैं, इधर से 3 इधर से 3, 36 3 और ऊर्ध्वाधर 4। अब देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों का आपस में इंटरकनेक्शन है, कहीं ना कहीं इन लोगों का आपस में इंटरकनेक्शन है। तो उस इंटरकनेक्टिविटी को हम कैसे देखते हैं,
तो यह 12 20 20 कैसे संबंधित है, 16 15 10 कैसे संबंधित है, 14 25 15 कैसे संबंधित है, 10 30 और यहाँ क्या आएगा वो आपस में कैसे संबंधित है। ऑप्शन 20 है, 25 है, 35 है और 15 है। अब देखिए इसको कैसे किया जा रहा है। इसको हम देखेंगे कि इसका और इसका एडिशन माइनस इसका सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 16। देखिए कैसे, 12 धन 14 माइनस 16 इज इक्वल टू 10। फिर दूसरे लाइन की बात करेंगे, 20 धन 25 माइनस 15 बराबर 45 में से 15 गया 30 बराबर क्या आ जा रहा है 30। देखिए 12 और 14 26 में से 16 को घटा दे रहे हैं तो 10 आ जा रहा है। 20 और 25 45 में से 15 को घटा दे रहे हैं तो 30 आ जा रहा है। तो यहाँ जो संख्या होगी वो इसका योग अर्थात 20 धन 15 माइनस 10, तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। कुछ नहीं किया जा रहा है, 12 और 14 को जोड़ के 16 घटा दिया जा रहा है, उतना ये चौथी लाइन का मान आ रहा है। 20 और 25 जोड़ के 15 घटा दिया जा रहा है, 20 और 15 जोड़ के 10 घटा दिया जा रहा है। तो वैसे ही 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल तीसरा, रीजनिंग मतलब कुछ नहीं, आप लोग अगर इसको नियमित अभ्यास से करेंगे तो सवाल तुरंत निकल जाएंगे। अगर छूट जाएगा अभ्यास तो प्रश्न सॉल्व होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए अब ये सवाल सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, 3 6 12 7 5 30 4 8 20। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए क्या किया जा रहा है, 3 का 6 में गुणा करके और 6 घटा दिया जा रहा है। 7 में 5 का गुणा करके 5 घटा दिया जा रहा है। देखिए कैसे, 3 गुणे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। कैसे, 18 माइनस 6 12, यहाँ पे 12 आ गया। फिर 7 गुणे 5 माइनस 5, 35 माइनस 5 इज इक्वल टू 30, यहाँ 30 आ जा रहा है। तो यहाँ भी वही कंडीशन होगी, क्या करेंगे, 4 गुणे 8 माइनस 8, 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। कैसे किया गया, 3 और 6 का आपस में गुणा माइनस 6, 7 और 5 का गुणा माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 गुणे 8 का गुणा माइनस 8। ये हमारा 24 आ गया। 4 बटे 32, 32 में से 8 गया 24, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या है, 3 आकृतियाँ बना लेंगे, 5 2 1 2 3 4 7 6 5 30 29। सवाल देखिए, ये आकृति दी गई है, कैसे दिया गया है, अगर जोड़ रहे हैं 5 दूना 10 से कम है तो 10 ही आ रहा है, 7 जोड़ के 8 कर रहे हैं, भाग जाएगा नहीं। तो इस तरीके के प्रश्नों में अगर इसका स्क्वायर करके जोड़े तो 5 का स्क्वायर 25, 4 29 और 31, 2 दूनी का 4 और 9 13 और 16 29। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 5 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 25 धन 4 धन 1 30। ये बीच वाली संख्या आ गई, इसका वर्ग करके जोड़ दिया जा रहा है। इसमें भी वैसे ही किया जा रहा है, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 4 धन 9 धन 16 29। तो इसमें भी वही होगा, क्या होगा, 7 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 49 धन 36 धन 25, 49 धन 36 धन 25, ये आपका 100 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 100। कुछ नहीं किया गया है, ये जो बाहर संख्याएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ देने पे भीतर वाली जो संख्या आ जा रही है। 5 का वर्ग 25, 4 और 1 30 आ गया, 4 और 9 और 4 16, तो आ गया 29, तो 49 36 और 25 आ गया 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए।
देखिए इस प्रकार के प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ नहीं, पहले हम देखते हैं कि क्या गुणा भाग है, जोड़ है, घटाना है, उसका स्क्वायर है या क्यूब है, बस इतने में ही 4-5 चीज़ें, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, बस इतने में ही सब चीज़ें आपके सामने आ जाती है। हमने 4 प्रश्नों को देखा, आइए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सबकी प्रवृत्ति अपनी अलग अलग की है, सबको कैसे सॉल्व किया गया है यह देखा जाएगा। पहला प्रश्न का पहला ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें क्या किया गया है कि देखिए पहला ट्रायंगल है तो उसमें ये किया गया है कि 1 का वर्ग माइनस 1, ऐसे लिख देंगे इसको। क्या किया गया है, 1 का वर्ग माइनस 1 धन 2 का वर्ग माइनस 1 धन जो दिया है 3 का वर्ग माइनस 1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस 1 0 धन 3 धन 8, ये देखिए 11 आ जा रहा है। क्या किया गया है यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग माइनस 1 धन 3 का वर्ग माइनस 1 धन 2 का वर्ग माइनस 1, कितना आ जा रहा है सबको जोड़ देने पे 11। वैसे ही ये दूसरा किया गया है, दूसरे में क्या किया गया है 5 का वर्ग माइनस 1 धन 4 का वर्ग माइनस 1 धन 3 का वर्ग माइनस 1, तो 24 धन 15 धन 8, ये हमारा हो गया 47। तो ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसमें भी यही फॉलो होगा। जब इसमें भी यही, इसमें भी यही, तो इसमें भी यही आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे 2 का वर्ग माइनस 1 धन 3 का वर्ग माइनस 1 धन 4 का वर्ग माइनस 1, तो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 धन 9 माइनस 1 धन 16 माइनस 1, 3 धन 8 धन 15, ये आ रहा है 26 हमारे आप। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। समझ गए कैसे, कुछ नहीं किया गया है, इसका स्क्वायर माइनस 1 धन इसका स्क्वायर माइनस 1 धन इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर किया जा रहा है अकेले अकेले, उसमें से 1 घटा दिया जा रहा है। तो इस त्रिभुज में भी वही नियम फॉलो होगा। तो 2 का वर्ग माइनस 1 3 हो जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 1 15 हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस 1 8 हो जाएगा, जोड़ दिए 26 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कैसे कैसे किया जा रहा है। 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8 8 गुणे 2 16 16 गुणे 2 32, और 32 में अगर 2 से गुणा करेंगे यहाँ 64 आ जाएगा। 64 गुणे 2 128, और 128 गुणे 2 256। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा 64। कुछ नहीं किया जा रहा है, हर अगली संख्या दोगुनी हो जा रही है। तो 2 का वर्ग 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 64 दूना 128 दूना 156। 4 ऑप्शन है 64 84 74 96। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तीसरा प्रश्न देखा जाए कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो तीसरे प्रश्न को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या किया गया है। यह जो प्रश्न है इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं तो 11 धन 15 बराबर 26, ये जोड़ दिया गया है, और 17 धन 9 बराबर 26। इन दोनों का योग, इनका योग भी उतना ही आ रहा है जितना इनका योग आ रहा है। अब इसमें देख लेंगे, अगर इसमें फॉलो करेगा तो इसमें भी ज़रूर फॉलो करेगा। तो 9 4 13 और 7 6 13। देखिए 9 धन 4 13, 7 धन 6 13। तो अब देखिए 10 और 15 25 आ रहा है, और यहाँ भी 25 आना चाहिए। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। कैसे आएगा आप समझिए, 11 और 15 26 आ रहा है, 7 और 19 16 26 आ रहा है, 9 और 4 13 आ रहा है, तो यहाँ 6 और 7 भी 13 आ रहा है, यहाँ 10 15 25 आ रहा है, यहाँ 1 नहीं दिया है। इन दोनों का भी योग कितना होना चाहिए 25। तो 25 माइनस 9 घटा देंगे, कितना आ गया यहाँ पे 16 आएगा। अगला प्रश्न आपका है ये। अब देखिए ये कैसे किया गया है, वी बना दीजिए।
सवाल सॉल्व होने से मतलब है फिगर कैसा भी बने। 4 9 6 9 16 12 और 16 हाँ 20। अब देखिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि 6 और 6 12 और 12 धन 8, जो ये गैपिंग है इसमें 2 की गैपिंग हो जा रही है। इसमें देखिए 4 5 9 और 9 और 7 16, 2 की गैपिंग। यहाँ फिर देखिए 9 और 7 क्या हो रहा है 16, तो जो यहाँ होगा 16 और 9 क्या होगा, यहाँ भी प्लस 2 की गैपिंग होगी, तो यहाँ पे धन 9 जोड़ा जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। यहाँ 6 की गैपिंग, यहाँ 8 की गैपिंग, इन दोनों में 5 का, फिर 7 का, इसमें 7 का, तो यहाँ आ जाएगा 9 का। तो 9 यहाँ पे 9 और 7 16, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। तो हमारा ऑप्शन में अगर 25 होगा तो इस ऑप्शन को हम सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए 21 है, बी 25 है, सी 50 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। अब आज का ऑप्शन आपका 4 प्रश्न है। ये प्रश्न है, इसमें गैपिंग में 27 दिया गया है, तो क्या किया जा रहा है इसमें 7 9 16 6 22 8 30 में से ये जो संख्या है ये दाहिने तरफ वाली, उसका आधा घटा दिया जा रहा है। 7 9 16 8 24, 7 9 16 6 22 और 8 30, 30 में से 3 घटा, 30 माइनस 3 कितना आ गया 27। समझ पा रहे हैं? ये जो बीच वाली संख्या है वो कैसे प्राप्त हो रही है, तो 9 7 8 6 सबको जोड़ दिया गया, उसमें से ये जो लास्ट वाला डिजिट है दाहिने हाथ पे जो है उसका आधा करके घटा दिया जा रहा है। अंतिम में देख लेते हैं, उसके बाद बीच वाले अपने आप पता चल जाएगा। 17 धन 15 धन 18 धन 19 माइनस 18 बटा 2 कितना आ रहा है 9 8 17 5 22 और 7 29 का 9 हासिल 2 3 4 5 6 69 माइनस 9 यहाँ पे 60 बिल्कुल सही आ रहा है। तो फिर वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा कि 20 धन 10 धन 8 धन 12 माइनस इसका बटा 2 12 बटा 2 30 और 20 50 माइनस 6 46, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 46। ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग की यह कक्षा थी। इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर कक्षाएं जो होती हैं इंटरलिंक होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। हमने आज की कक्षा में विगत वर्षों के आए हुए कुछ चुनिंदा प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसकी प्रवृत्ति सबकी अलग अलग थी। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया ज़रूर लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक चैनल को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ऑन करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपके लगभग 5-6 विषयों की कक्षाएं हैं जो निरंतर हैं। 2-3 कक्षाएं जो है पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ पूर्ण होने के कगार पर है और कुछ कंटिन्यू है। हमारा एक सेशन चलता है सैटरडे और संडे शाम को 7 बजे, 15 से 20 मिनट का होता है। उसमें हम पाते हैं कि विगत वर्षों में जो आए हुए सामान्य अध्ययन के प्रश्न थे उनको लिया जाता है और उनकी प्रवृत्ति को समझते हुए उस पर विस्तृत बात करते हुए उसको सॉल्व किया जाता है। इससे ये हमारा ये होता है कि जो हम पढ़ चुके हैं और उसको रिवीजन करना छोड़ दिए हैं तो वो हमारा रिवीजन होता रहेगा और हम परीक्षाओं में बेहतर कर पाएंगे। आपको जो रीजनिंग की कक्षा पढ़ाई जाती है या पढ़ाई गई है 13 कक्षाएं तक, इसमें किसी भी कक्षा में किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत हो तो आप हमें प्रश्न फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर एक ही है 7081788388 पर कॉल कर सकते हैं या भेजेंगे प्रश्न अपना, तो अगली कक्षा में उसका समाधान होगा, उसको सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा निश्चित रूप से। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, सभी जितनी नेटवर्किंग साइटें हैं, सोशल साइटें, उस सब पर आपकी कक्षा एल्विन क्लासेस उपलब्ध रहती है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही सहयोग देते रहिए।
नवरात्र में 1 से 2 दिनों की छुट्टी होगी, उसमें हमारी कक्षाएं नहीं आएंगी। आप लोगों को शुभ नवरात्रि। व्रत लीजिए कि नौ दुर्गा के इस पावन पर्व के महीने में हम सब मिलकर व्रत लें कि आने वाले समय में हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम सफलता पाएंगे और अपने आप के प्रति ईमानदार होकर अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय माँ दुर्गे। बहुत बहुत धन्यवाद।